थे? नहीं, प्राइवेट नौकरी किया 5 साल कहाँ कर रहे थे? गुजरात में। गुजरात उसके में बाद नौकरी हाँ, कर रहे थे। तो वही 15,000 16,000 उसको तकरीबन 5-6 हज़ार घाटा में गई नुकसान हुआ। जी। कितना तो दिन मौसमी उसको बुखार यही सब आई और बाकी तो कुछ नहीं हमारा जी। समझ में आया। सही से नहीं, उसको अभी तो ठगे तो नहीं गए हैं, लेकिन अनुभव है कि ऐसा भी समस्या ना आए। तीसरा ब्याह है। तीसरा ब्याह था आपके यहाँ, तो जी। इसको भी खरीद के लाए थे घर नहीं, बेच के? ये हमारे यहाँ दूसरे ब्याह है। कोई ऐसा साधन नहीं दिख रहा है। बल्टा वालों से अच्छा है, बल्टा वाले हमें कितने दिन तक उलझा के रखते थे, पैसा समय से नहीं। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं दानापुर क्षेत्र के खड़ान गांव में और एक ऐसे युवा से मिलेंगे जो कि गुजरात में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे 15,000 रुपए की, और उन्हें क्या ऐसा लगा कि जिन्होंने प्राइवेट नौकरी को छोड़कर अपना जो है गांव में गौपालन का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे 3 गायों से उन्होंने 1 साल पहले डेयरी फार्म की स्टार्टिंग की और इरादा है कि 7-8 गाय जो है कि रखेंगे। अभी 1.5 साल के सफर में इन्होंने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ दिक्कतें आई, कैसे उसका सामना किया, उन सब सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ से गाय खरीदते हैं और गाय खरीदते समय क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, इन सब सारी चीजों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। आइए हम इनके अनुभव के बारे में जानते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आइए इस युवा साथी से हम बातें करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम साथी से बातें करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, नाम और ये कहाँ पे फार्म है आपका? सर, हमारा नाम सर्वजीत सिंह, जी। ग्राम खड़ान, धानापुर चंदौली। कब से गौपालन का काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल। 1.5 साल। शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है आपकी? शिक्षा दीक्षा सर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किए हैं। जी। तो क्या इसमें ऐसा लगा आपको कि जो कि आपने डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कर दिया, और भी बिजनेस कर सकते थे आप? इसमें प्राइवेट बिजनेस से बढ़िया था, नौकरी करने से बढ़िया कि 10,000 वहाँ बचाने से बढ़िया है कि 10,000 हम घर पे रह के बचा लें जी। और सब कुछ देखते हुए और काम धंधा इसी। तो डायरेक्ट आप जो है कि पढ़ाई लिखाई के बाद यही गौपालन का ही काम नहीं, करने लगे या कहीं नौकरी भी कर रहे थे? नहीं, प्राइवेट नौकरी किया 5 साल कहाँ कर रहे थे? गुजरात में। गुजरात उसके में बाद नौकरी कर हाँ, रहे थे। उसके बाद आने के बाद यही अपना शुरू किए। कितना वहाँ मिल जाता था आपको? वहाँ तकरीबन वही 15,000 16,000। 15-16 हजार वहाँ आपको मिलता था? जी। बच कितना जाता था? वही कट पीट के 12,000 13,000 11,000 यही बच तो जाता। ऐसा मतलब आपको लगा कि हम जो है कि गाय रख लेंगे तो उससे 12-13 हजार हाँ। यहीं पे बचा लेंगे। जी। तो इसके बारे में पहले जानकारी थी आपको या फिर? नहीं, पहले एक गाय कभी-कभी अपने खाने पीने के लिए रखते थे, छोटा-मोटा वही, तो फिर धीरे-धीरे उसी से जानकारी थी, अपना बढ़ाए फिर तो जब आप गाय खरीदने गए शुरू में, तो जानकारी तो थी नहीं कि कैसी गाय खरीदे, कितने में खरीदे, कितने लीटर वाली, तो किसी को लेके गए थे या अपने से खरीद लिए आप? नहीं, अपने से खरीदे, लेकिन थोड़ा कोई कम में, कोई ज़्यादा में, कोई कम दूध वाली, ज़्यादा दूध वाली, यही अनुभव। फिर उसके बाद लेते गए, बेचते गए, अपना अनुभव होता गया। शुरुआत में कितने लीटर वाली गाय लिए आप? शुरुआत में तो 5 लीटर 6 लीटर, मतलब हमारा पर्पस था कि 7 से प्लस रहे, लेकिन जाने के बाद आने के बाद 5 लीटर 6 लीटर यही मतलब गाय आई। मिल नहीं पा रही थी ज़्यादा नहीं, लीटर दूध वाली? नहीं, ज़्यादा मिल भी रही थी तो कोई हाई रेट बता रहा था, इसीलिए। तो आपको पता था कि क्या देख के हमको गाय खरीदना चाहिए? नहीं, क्या देखेंगे तो उतना दुधारू तो गाय की पता पहचान क्या होती है? उतना तो पता नहीं था, लेकिन हम सोच रहे थे कि जो हम लगाए वो मतलब तत्काल दूध देख के जो अपना वही सोच रहे थे ले तो लें। पहली गाय जो आप लिए थे, जी। कितने में लिए थे? पहली गाय हम 38,000 में लिए थे और 5.5 लीटर के लगभग दूध था। मात्र 5.5 लीटर जी। दूध था। वो गाय है कि बेच दिए? नहीं, वो बेच दिए। कितने में बेचे उसको? उसको तकरीबन 5-6 हज़ार घाटा में गई। नुकसान हुआ? जी। कितना दिन उसको दूध निकाले थे उसका? उसका दूध हम 1 साल निकाला था। मतलब एक ब्यात उसको रखे? हाँ, एक ब्यात है। उसके बाद बेचे? तो हाँ। व्यापारी से लिए थे, किसान से? नहीं, किसान से ही लिए थे, लेकिन थोड़ा उसमें जानकारी नहीं थी। जी। जी। तो हमें जैसे आपने अब धीरे-धीरे 1.5 साल हो गए आपको डेयरी फार्मिंग करते हुए, तो कहाँ से गाय खरीदना सही होता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, व्यस्त होते हैं, किसी गाय व्यापारी के पास गाय खरीद लिए, और कोई होता है कि गाँव में खोज के जो है किसान के यहाँ से गाय खरीदता है। नहीं, तो देखिए, किसको बेटर मानते हैं आप? हम तो बेटर मानते हैं किसान के यहाँ से लें तो अच्छा है। जी। जी। और खासकर अगर दुधारू गाय है तो वो लें तो बढ़िया है। ब्याई हुई गाय। जी। और बहुत से लोग मेले मंडी से भी खरीदते हैं। मेले मंडी पे भरोसा नहीं है, थोड़ा क्या डर दिक्कत लगता होती है। डर ये लगता है कोई दवा खिला के या गाभिन पे ले जाते हैं, बेचते हैं, तो उस समय कुछ और रहता है, बाद में कुछ और निकल जाती है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो शुरू में जब शुरुआत की आप तो कितनी गाय खरीदे थे उस समय? उसमें 2 गाय खरीदे थे। 2 गाय खरीदे थे। कितना पूंजी इन्वेस्ट किया था?
तो हमें 60-70 हज़ार लगाए थे उसमें। 70,000 रुपए जी। आपने लगाए थे। और 2 गाय मिलके कितना दूध कर रही थी 2 गाय मिलके 11 लीटर 12 लीटर कर देती थी एक टाइम का? एक टाइम का, मतलब 23-24 लीटर दूध आपका हो जाता था। 22-24 लीटर हो जाता था। जी। खर्च कितना करते थे उनको खिलाने में? वो खर्च करा मतलब एक टाइम का मान के पर्पज 300 350 खर्च कर देते थे दोनों। 350 रुपए में दोनों खा हाँ, लेती थी? दोनों टाइम खा लेती थी दोनों एक टाइम खा लेती थी। और बचत क्या हो जाती थी? वही लगभग 600 दूध जाता था तो और 300 250 बचत हो रुपए जाती थी, कभी 250 250 बचत हो जाता था। तो शुरुआत में दिक्कत क्या आई आपको? परेशानियाँ क्या-क्या आई? वही तो मौसमी बुखार यही सब आई और बाकी तो कुछ नहीं हमारा जी। समझ में आया। थनैली-वनैली भी हो जाती है थनैली गायों वनैली को? अभी तो कोई समस्या नहीं आई। उस तरह की समस्या नहीं आई। नहीं, हम देख रहे हैं जो शेड आपने बनाया है, इसका एरिया क्या है जो ये शेड है? एरिया लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? लंबाई 24 है और चौड़ाई 12 है। जी, हम्म, 12 फीट चौड़ाई है जी, और लंबाई लंबाई 24 फीट। 24 फीट है। तो कितनी गायों के लिए आपने बनाया था? हम इसमें तो 4 गाय के लिए बनाए थे। 4 गाय रखने के जी। लिए। तो ऊँचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई हम रखे हैं 11 फीट 10 फीट यही है। 10 से 11 फीट ऊँचाई जी। है। तो गर्मी के दिनों में इसमें दिक्कत नहीं होती है? गर्मी के दिनों में दिक्कत होती है, ऊपर ये उसमें ये जो आता है पतेला-वतेला सब डाल दिया जाता है, पुआल-वुआल, हिट नहीं होता है। हिट नहीं होना है। तो लगभग कितना खर्च इसमें आपने इन्वेस्ट किया लगाने में? साधारण ढंग से हम देख रहे हैं पाइप लगा के आपने कसवा दिया है। इसमें एकदम साधारण ढंग से हम रखे हैं, बाकी 3-4 हज़ार बस वही आया था खर्च इसमें। नहीं, नहीं, ये शेड पूरा लगवाने में और ये पाइप-वाइप लेके मिस्त्री लेके कितना खर्च किया है? 9,000 के तकरीबन आया था सब। जब मात्र 9,000 में ही आपने जी, शेड तैयार कर से दिया, क्योंकि आपको दीवार जुड़वाना नहीं था। नहीं था। तीनों साइड से दीवार है, इस वजह तीनों से साइड शायद से दीवार है, अपने उसी में अपना देखे और अपना ये लगा के जुड़वा दिए। और ये बगल में फर्श से। सर, फर्श कैसे बनवाए हैं? फर्श तो यही सीमेंटेड बनवाए हैं, ईंटा लगा के मतलब सीमेंट और गिट्टी से ढलवा दिए हैं, गिट्टी नहीं लगाए बस बालू से। अच्छा, जी। मतलब ईंट बिछवा के उसपे बालू से भरवा दिए जी, हैं। भरवा दिए हैं। तो इस पे मैट-वैट नहीं रखे हैं, दिक्कत नहीं होती है जानवरों नहीं को? दिक्कत नहीं, वो ऐसा नहीं घुरवाए कि थोड़ा इनको कचर लगे, बस नॉर्मल ही घुरवा दिए हैं जी। कि नॉर्मल रहेगा तो सड़के सरकाऊ नहीं होगा। तो 2 गाय जब आप खरीदे थे, 2 गाय के बाद तीसरी गाय कब खरीदे? तीसरी गाय खरीदे जुलाई अगस्त में। जी। फिर मतलब कितने दिन के अंतराल पर खरीदे? 7-8 महीने के अंतराल पे फिर बाद में खरीदे हम। जी। हम्म, तो उसमें 2 गायों से तो कुछ अनुभव हो गया होगा आपको उस समय? जी। तो फिर तीसरी में भी ठगे कि सही से? नहीं उसमें अभी तो ठगे तो नहीं गए हैं, लेकिन हुँ। अनुभव है कि ऐसा भी समस्या ना आए। तीसरी गाय कितने में लिए थे? तीसरी गाय 40 के लगभग पड़ गई थी। 40,000 में। जी। कितना दूध कर रही थी वो? दूध तो इसका वहाँ पे हम आके थे कि 9 लीटर 10 लीटर, लेकिन हमारे यहाँ 7.5 लीटर 7 लीटर तक दी थी। जी। तो पहले वाली गाय सब हैं कि सब बेच दिए हैं आप? नहीं, पहले वाले गाय में देखिए ये वाली है अभी। अच्छा, ये पहले वाली गाय जी। है। इसको कितने में लिए थे आप? इसको लिए थे 32,000 में। क्या खासियत है इस गाय के बारे में थोड़ा बताइए? इसका गाय देखे थे हम एक जगह साथ में लेके गए थे, तो ये बोले कि साहिवाल और क्रॉस में है, जी। साहिवाल क्रॉस में, जी। और ये दूध अच्छा निकालेगी और ये निकाले भी। जी। ये भी इसका 7 6.5 7 यही है दूध एक टाइम का? एक टाइम का। छोटी गाय है लेकिन छोटी काफ़ी अच्छा गाय दूध कर रही है। हाँ, और दूध की क्वालिटी क्या होती है? दूध की क्वालिटी इसकी मोटा है, जी। फैट भी अच्छा आता है, फैट 5 प्लस रहता है और 5 फैट आता है इसका? 5 प्लस रहता है फैट। जी। तो रेट तो काफ़ी अच्छा आता होगा रेट इसका 38 रुपया 48 रुपया 45 रुपया 42 रुपया ऐसे आ जाता है। इसका लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? कितने दिन तक जो है कि दूध देती है? इसकी अभी तो एक ब्यात इसको दुआ, ये दूसरा ब्यात है हमारे यहाँ, जी। और ये तो 13 महीना इसको दुए थे हम। सीमन जो है कि कितने महीने ब्याने सीमेन ये 5 महीने 6 महीने के बाद ही लेती है। दूध निकालने के बाद जी। ले लेती है। और एक देख रहे हैं कि आपकी छोटी गाय है, ताजा बच्चा भी दी है, जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी ये किस ब्यात में है? ये तीसरा ब्यात है। तीसरा ब्यात आपके यहाँ? तो जी। इसको भी खरीद के लाए थे घर पे? नहीं, ये हमारे यहाँ ये दूसरे ब्यात है। मतलब पहला ब्यात में इसको खरीदे थे? नहीं, दूसरा ब्यात में इसको खरीदे थे। जी। जी। इस बार तीसरा बच्चा दिया? हमारे यहाँ तीसरा मतलब दूसरे ब्यात है, तीसरा बच्चा कितने दिया। में लिए थे इसको? इसको लिए थे 26,000 में। मात्र 26,000 में लिए 26,000 थे। में। जी। कितना दूध निकाली ये हमारे यहाँ 6 लीटर 6 साढ़े 6 लीटर दूध निकाली है। 6 लीटर दूध निकाली है। जी। और बच्चा भी बछिया दी है। बछिया, हाँ। बेचना नहीं है ना इसको? नहीं, बेचना अभी है? बेचना नहीं है। हाँ? अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो? नहीं, अभी विचार तो नहीं है बेचने के लिए। अभी तीनों गाय लग रही हैं, तो विचार नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये जो है ये कब की बच्चा दी है? इसको हो गया जुलाई उलाई के लगभग बच्चा दी है। जुलाई में बच्चा दी जी। है।
तो उस समय ब्याई थी तो कितना दूध कर रही थी? उस समय मतलब 20-25 दिन के ब्याई थे तो 7 लीटर के लगभग 6 लीटर का मैं देख के लाया था और हमारे यहाँ 7 लीटर ये दी है 7 लीटर आपके यहाँ दूध दी है। जी। तो अभी सीमन नहीं ली है। नहीं सीमन नहीं ली है। तो 3 गायों से कितना दूध का उत्पादन अभी हो जा रहा है आपके पास? अभी तो वो वाली एक गाय तो अभी ब्याई है 2 दिन की। जी। अभी हमारे यहाँ 10 लीटर 10.5 लीटर के लगभग अवेलेबल था दूध। जैसे ये गाय बच्चा दे दी है, हाँ, घर निकालने के बाद 10.5 लीटर 10 लीटर अवेलेबल था हमारे यहाँ। तो अभी जैसे वो बच्चा दे दी तो 2-4 दिन के बाद वो आ जाएगी अपने दूध पे, तो कितना दूध हो जाएगा पूरा? अब अनुभव करेंगे 15-16 लीटर यहाँ दूध हो जाए। एक टाइम का 15 लीटर दूध आप बेच देंगे जी, यानी 30 लीटर। जी। तो 30 लीटर में कहाँ दूध बेचते हैं? मुमार डेयरी पे है, यहीं पे उसी पे। अच्छा, डेयरी पे ही दूध देते हैं। क्या फायदे हैं डेयरी पे दूध देने के, थोड़ा उसके बारे में बताएं। डेयरी पे देखिए सर, हमारे यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं दिख रहा है। बल्टा वालों से अच्छा है। बल्टा वाले हमें कितने दिन तक उलझा के रखते थे, पैसा समय से नहीं आता था जी। और पेमेंट के लिए कहते रहे तो खरीद दे देते थे बस, इसीलिए। और डेयरी पे हम लोग को खा अकाउंट में पैसा आ जाता है। दूध का पैसा समय से नहीं देते थे, बल्टा वाले नहीं देते थे। और डेयरी खुलने के बाद यही है, बाकी और कोई तो कितने दिन में पैसा आ जाता है आपका खाते में? 10 दिन का पैसा आ जाता है, 4 दिन बाद। 10 दिन में पैसा आ जाता है। 10 हर दिन 10वें दिन आपका पैसा आ जाता हर 10वें 11वें दिन पैसा आ है। जाता जैसे है। अगर 30 लीटर दूध आपने बेच दिया जी, तो लगभग क्या रेट में आपका दूध बिक जाता है? वही 36 रुपया 37 रुपया जाता है। 36 रुपए, मतलब 1000 से प्लस में ही जो है जी, आप दूध बेच देते हैं। हाँ 1000 प्लस हो जाता है। और बचत इन लोगों से कितना हो जाता है? बचत वही 500 550 600 बचा देती है, बचा लेते खाने पीने के बाद खाने आपको पीने के 500 बाद। रुपए बचा देती है। जी, तो कहीं ना कहीं गुजरात से आप इसको बेहतर मानते हैं? बेहतर गुजरात में जो मानते नौकरी हैं। कर रहे थे प्राइवेट नौकरी सेक्टर से ज़्यादा हम बेहतर मानते हैं। अपना खुद का बिजनेस करना अच्छा है। बहुत से युवा हैं जो कि बाहर जाते हैं, कमाते हैं, 12-12 घंटा 24-24 घंटा नौकरी करते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं? हम अपने तरफ से ही सलाह देना चाहते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस करें, अपना खुद का हो जी तो अच्छा है। जी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जी। खुद का हो। तो आज के समय में सर ये कैसी गायों से हमें डेयरी की शुरुआत करनी चाहिए? जैसे कि आपने क्रॉस ब्रीड की सारी गाय रखी हैं 14-15 लीटर वाली, तो क्या इन्हीं से शुरुआत करना चाहिए? इन्हीं में प्रॉफिट है, या जो हाई मिल्कर गाय हैं जो कि 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर दूध दे रही हैं? ये देखिए सर, अगर किसी को जानकारी पहली दफ़ा करना चाहता है तो 6 से ज़्यादा न हो तो अच्छा है। जी। और उसके बाद जानकारी अगर हो गई तो 7 प्लस 8 प्लस अपना रखे तो वो ठीक है। ज़्यादा दूध देने वाली गायों में क्या दिक्कतें आती हैं? ज़्यादा दूध में मिल्क फीवर हो जाता है, कहीं थनैला का दिक्कत होता है तो थोड़ा जी। परेशानी आ जाती है, तो इसीलिए साना एक बैग पड़ता है। तो हरा चारे की क्या व्यवस्था है? क्योंकि हरा चारा बड़ा महत्वपूर्ण होता है डेयरी फार्मिंग में। अभी तो हरा चारा हम लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हरा चारा नहीं देते हैं आप? नहीं देते हैं, लेकिन साल में अभी नहीं है, देते हैं। मतलब तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ इन लोगों को कैल्शियम मिनरल कुछ उस तरह का उनके लिए यही चूना का पानी और चोकर वो देते हैं। देते हैं। और डिवार्मिंग वगैरह, कीड़ी की दवा कैसे देते कीड़ी की हैं? दवा वही 2 महीने 1.5 महीने पे देते हैं। 2 महीने पे इनको कीड़ी जी। की दवा दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं बछिया आपने नहीं पाला एक भी, तो क्या हमारे बछिया वाली गाय आई ही नहीं, या फिर बछिया पालते ही हैं। गाय के साथ चली गई? नहीं, बछिया में समस्या आ जाता है, चारे वाला था बीच में, जी। तो थोड़ा इसीलिए बछिया वछिया सब हटा दिए थे। बेच देते हैं? नहीं बेचते नहीं, इसी तरह दे देते हैं किसी को अधिया, या कोई अधिया ले जाता है अधिया दे देते हैं, नहीं तो जी। हटा इसी तरह दे देते हैं। नहीं, ये एक बड़ा समस्या है। अगर अच्छी क्वालिटी की बछिया आप अधिया दे रहे हैं तो लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जी, वही भैंस का जो बच्चा होता है उसको ले लेते हैं लोग, तो ऐसे ही दे देते हैं आप? ऐसे ही दे देते हैं। जी। बछिया पालने में क्या दिक्कत है आपको? कास्टिंग ज्यादा आएगा, खर्च? नहीं, दिक्कत तो कोई दिखाई नहीं देती है, लेकिन अभी तक तो ज्यादा हम हमारे यहाँ रोके नहीं है बछिया वछिया, जी। इसीलिए। तो आगे क्या आपका प्लान है? ये 10 लीटर 12 लीटर वाली ही गाय रखनी है, या फिर धीरे धीरे इनकी जनरेशन को चेंज करना है? नहीं, रखना है ज्यादा वाली थोड़ा। जी। हाँ, हाई मिलकर गाय रखना हाई है। मिल के रखना है। नए लोगों को क्या सुझाव देंगे? नए लोगों को यही है कि पहले थोड़ा छोटा अनुभव से 5 प्लस 6 तक गाय लें, बाकी उससे अनुभव हो जाए उसके बाद अपना जी। रखना शुरू करें। तो आगे क्या प्लान है आपका? गाय मतलब 3 ही रखना है, या फिर और आगे भी संख्या बढ़ानी है? नहीं, बढ़ानी है और आगे संख्या। कितनी गायों तक ले जाएंगे? ले तो जाएंगे, हमारा अनुभव 7-8 गाय तक रखे हैं। कितने लोग मिलकर देखते हैं इसको? देखने के लिए 2, मतलब अभी तो फिलहाल में हम ही देख रहे हैं, बाकी और छोटा भाई है तो अपना कर रहे हैं दूसरा काम, तो कभी कभी वो भी देख लेते हैं इसी में। थोड़ा सा फीड के लिए हम बात कर लेंगे, जैसे कि फीड क्या खिलाते हैं जानवरों को, खान पान, जो कि आपका दूध का रेट अच्छा आता है,
तो इन्हें खिलाते क्या है? खिलाने में दरुआ है, किस चीज का दलिया देते हैं? दरुआ देते हैं, गेहूं और धान है, जी दोनों मिला के, और चोकर, जी, और ये किसान प्रीमियम खरी देते हैं किसान देते हैं। जी। तो एक गाय का अंतराल जो होता है, जो बच्चा देने का अंतराल है, अगर कितने महीने के बाद अगर सीमन ले लेती है तो वो लाभप्रद होता है पशुपालक के लिए? सीमेन 4 महीने बाद ले ले तो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है मतलब 12-13 महीने में उनको फिर नेक्स्ट बच्चा दे देना चाहिए। जी। और अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं हमारे पशुपालक भाइयों को? और दिल्ली को भाई जाने से अच्छा करते हैं। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने धन- इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।